बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ये क्या बनाया हुआ है, पेश, और ये क्या है, वाओ। क्या है कि आवाज़ों में फ़र्क, ठीक है, किस किस की, पेश और वाओ। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लफ्ज़ के ऊपर, किसी हर्फ के ऊपर पेश लगाएंगे, ठीक है, और उसमें वाव भी लगना हो और हम नहीं लगाएंगे तो उसकी आवाज़ क्या होगी, और हम उसको प्रॉपर सिखाएंगे, बच्चों को सही तरीके से लिखवाएंगे समझा के, तो उसकी आवाज़ क्या होगी। देखें, मिसाल के तौर पे मैं शुरू कर रही हूँ। क्या है, आपको पता है पेश की आवाज़ क्या होती है, पहले ही गोल होती है, ठीक है, और अगर लफ्ज़ के ऊपर आए तो उस लफ्ज़ को क्या पढ़ेंगे हम। एक मिसाल है, जैसे किसके ऊपर आ गया, दाल के ऊपर आ गया, देखें, द, ये क्या है, इसकी आवाज़ क्या है, द। तो जब इसके ऊपर पेश आ जाएगा क्या हो जाएगा, दू, ठीक है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे रे लिख देती हूँ, ठीक है। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दुर। तो हमने देखें, लफ्ज़ जो है मेरे पास वो है दूर। अब हमने वाव बना दिया। और सबसे पहले देखें क्या हो गया, दूर। आवाज़ों की पहचान का मकसद क्या है कि बच्चों को पता चले कि हमने इमला में कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। देखें, दूर। और ये देखें, मेरे तीनों लफ्ज़ बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने बच्चों को भी यही कहना है कि बेटे ऑलमोस्ट आपके सारे तकरीबन बराबर होने चाहिए। देखें, लाइन को सब मिला रहे हैं, लाइन के ऊपर मिल रहे हैं, लाइन से नीचे नहीं है, लाइन से ऊपर नहीं है, और बराबर है। क्या हो गया, दूर। अब एक मिसाल है, देखें, लफ्ज़ है, उसको मैं अलग-अलग तोड़ के तो नहीं लिख सकती हूँ। देखें, ये क्या है, आवाज़ क्या है किसकी, नून की आवाज़ क्या होती है, न, ठीक है ना। नहीं कहना, नाक में नहीं लेके जानी है, नहीं कहना, ठीक है, वो एन की आवाज़ हो जाएगी, ठीक है, न। आप देखें, ना के ऊपर पेश होगी तो क्या हो जाएगा, नू, ना के ऊपर पेश होगी तो क्या हो जाएगा, नू। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में ज़बर ज़ेर पेश का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको ज़बर ज़ेर पेश लगा के चेंज कर लें, क्योंकि हमने उर्दू हरूफ को बदलना होता है ज़बर ज़ेर पेश लगा के। अगर हम इसकी आवाज़ लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, ठीक है, या ऐसे मीन के ज़ेर ज़बर के पास के साथ फिर हम वो आवाज़ें उनकी अदायगी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, न की आवाज़ क्या हो गई है, पेश आ गई तो क्या हो गया, नू। अब आगे हमने क्या लिखा है, वाओ, ठीक है, आगे हमने क्या लिख दिया, वाओ, तो क्या हो गया, नू ऊ, वाओ की आवाज़ क्या, ऊ, आगे र, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, नू ऊ र, नूर। अगर हम एक मिसाल है, इसको निकाल दे, वाओ को निकाल दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए, नूर तो कोई लफ्ज़ नहीं ना बनता, अगर बने भी, एक मिसाल है, तो फिर हम क्या करेंगे, वाव की आवाज़ को खा रहे हैं। जब बच्चों को आवाज़ें सिखाएंगे तो बच्चा लिखना प्रॉपर सीख जाएगा। क्या है, नू ऊ र, नूर। अब आगे देखिए क्या है, लफ्ज़ लिखती हूँ मैं, चले, जून लिख लेती हूँ। देखिए, जीम की आवाज़ क्या है, ज, आगे वाव की आवाज़ क्या है, ऊ, तो जीम के ऊपर क्या होगा, पेश, ठीक है, तो क्या हो गया, जू ऊ, वाव की आवाज़ क्या, ऊ, आगे ठीक है, क्या बन गया, जून। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवाज़ें जो हैं हमेशा हरूफ तहज्जी की ज़ेर ज़बर पेश लगा के बदलती हैं, मगर हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश जो है जितने भी हैं वर्ड्स, हम उनको नहीं बदल सकते, तो इसलिए हमने आवाज़ों को ख़ास तौर पे अपने जहन में रखना है। देखें, जू, जे की, जीम की आवाज़ क्या, जा, जीम के और पेश लगा दी, क्या हो गया, जू ऊ न, जून। अब आगे एक लफ्ज़ लिख लेते हैं, चले, काफ वाला लिखते हैं, क, ठीक है, काफ का दंदाना बच्चे को बताना थोड़ा बड़ा बनाएंगे बेटे, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा बाहर करना है कि हमारी वाव जो है ना वो लाइन के साथ मिले। तो ये क्या हो गया, काफ को जब बनाना है हमने इसके साथ मिलाना ज़रूर है, क, क्या काफ की आवाज़ क्या होती है, क, हमने ऊपर पेश लगा दी तो क्या बन गया, खू, ठीक है, कू, और ये पेश ना यहाँ आनी थी, इसके ऊपर आ गई है, कू, आगे हमने क्या है, ट, क्या हो गया, कू, ऊट, कूट। अगर एक मिसाल है, हम इसके ऊपर पेश ना लगाएं,
सॉरी वाओ हम इसको निकाल दें तो क्या हो जाएगा, देखें कुट, ये देखें कुट, इसको इसके साथ मिला दिया, ये क्या हो गया कुट। अब देखें इसमें और इसमें कितना फ़र्क है कि आवाज़ों की पहचान करवाना कितना ज़रूरी है। अब अगर हम जून लिखेंगे, जून लिखे ना जू ना जून, तो अगर हम वाव को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखें जुन जुन, ठीक है, ये भी नहीं ठीक है। अगर नूर है, नूर का मतलब रोशनी होता है, तो हम वाव को निकाल देंगे, वाव की आवाज़ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखें नूर, तो ये कुछ लफ्ज़ ही नहीं बन रहा। अब देखें दुर, दुर भी कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा। मीन के आवाज़ों की पहचान करवाना बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ और लफ्ज़ लिख लेते हैं, चलें लिख लेते हैं भू, ठीक है, देखें भ, भारी आवाज़ का आपको बताइए ना, एक तो बे होता है, एक तो भ, तो हम पहले क्या लिखेंगे, देखें थोड़ा सा खम दिया, दाल बनाई, ये मैंने अपनी हर वीडियो में सिखाया हुआ है, ऊपर लेके गए और यहाँ से हमने टच करना है जहाँ से वो मिल रहा है और इसके दरमियान से निकालना है, इस कॉर्नर से। आगे क्या है, हमने क्या बनाना है, वाओ, लाइन के साथ मिला दिया, ये क्या हो गया भ, इतना क्या हो गया भ हो गया, इतना क्या हो गया भ। अब इसके ऊपर हमने पेश डाल दी तो क्या हो गया भू भू, ठीक है, भ बू बी भे, ओके। अब आगे देखें ब ऊ, वाओ की आवाज़ क्या ऊ, ब ऊ, ये देखिए आगे क्या आ गया अलिफ, आधा अलिफ बना के हमने क्या किया, नून बना दिया और इसको अंदर मिला दिया भून, ठीक है, क्या हो गया भू ओ न भून। एक और मैं लफ्ज़ लिखती हूँ, वही हर दफ़ा की तरह मुझे आदत है कि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में जाके समझाती हूँ, तफसील में जाती हूँ, मेरी वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप गुजारा करें, आप देखें, इल्म में इजाफ़ा होता है देखने से। एक और लफ्ज़ लिख देती हूँ सूख, आगे लिख लेते हैं सूख, ठीक है, देखें सीन की आवाज़ क्या होती है, सीटी वाली होती है, हमने तरतीब वाइज सीढ़ी वाइज इसको नीचे लेके आना आहिस्ता आहिस्ता और वाव को लाइन के साथ मिला देना है। सीन की आवाज़ क्या होती है, सीटी की आवाज़ होती है, इसके ऊपर पेश आ जाएगा, क्या हो जाएगा सु, पेश आ जाएगा, क्या हो जाएगा सु, सु सु और सु, देखें सु और सु कितना फ़र्क है, देखें सु उ। अब आगे क्या है, ख लिख देते हैं, चले ये हमने क्या बनाया ख, कैसे बनाएंगे, ये देखिए हमने अलिफ बना के दाल बनाई, लाइन के ऊपर कर दिया, इसको कॉर्नर को ऊपर लेके गए, यहाँ से मिला के काट दिया, ठीक है, और ये क्या है ख, क्या बन गया सु उ ख सूख, क्या है सु उ ख सूख। अगर हम इसमें से वाव को निकाल दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा सुख, पेश तो आ जाएगी, ठीक है, मगर बन क्या जाएगा सुख। अब देखिए वाव की आवाज़ कितनी ज़रूरी है और इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। देखें सु उ ख सुख, सु उ सुख। अब देखें सुख कितना डिफरेंट है, कितना यानी फ़र्क है इनमें, तो हमने बच्चों को यही आवाज़ें सिखानी है ताकि बच्चे आवाज़ों की पहचान करें और अपनी जो है वो इमला को दुरुस्त करें। ये बहुत ज़रूरी काम है कि बच्चे अपनी इन मिस्टेक्स को ठीक करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको वाकई ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।